उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का आज सिंगरौली दौरा है और 5 बजे का ट्रॉमा सेंटर में भी उनके यहां आने की चर्चा है। सीएमएचओ और सिविल सर्जन एक ही हैं, सीएमएचओ एनके जैन साहब हैं और आज वे अचानक पहुंच गए हैं यहाँ। और जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो एक बहुत बड़ा व्यवस्था दिख रही है। अस्पताल में सभी डॉक्टर भी हैं। एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिलती थी, वो भी 2-3 पैकेट मंगाई गई है एक दिन के लिए। और सीएमएचओ जब यहाँ दिखते नहीं थे तो लोग अस्पताल में जो आप वार्ड के इंचार्ज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे आपस में या मरीज होते हैं चर्चा करते हैं कि भाई आपने सिविल सर्जन को देखा क्या? तो दूसरा बोलता है नहीं मैं तो 1 हफ्ते पहले देखा था। तो फिर बगल वाला पूछता है, दूसरे वार्ड वाला, कि भैया आपने सीएमएचओ को देखा क्या? बोलता नहीं 15 दिन पहले देखा था मैं। तो इसी तरह आपस में सभी वार्डों में चर्चा होती है। तो फिर कोई मरीज आता है कि भैया हमको सिविल सर्जन से काम कराना है, साइन कराना है, देखा क्या? बोला नहीं वो 1 महीने पहले आए थे। लेकिन आज वो यहाँ मौजूद हैं। तो सीएमएचओ एनके जैन का जाना नहीं, इस अस्पताल में कदम रखना समाचार होती है कि भैया कम से कम हफ्ते 15 दिन 1 महीने में दिख तो रहे हैं। ये हाल बना रखा है इस अस्पताल का इन लोगों ने। और जब तक अस्पताल का प्रबंधन साफ नहीं रहेगा तब तक अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं जो है ना वो गड़बड़ा जाती है। आज देखिए सीएमएचओ साहब की गाड़ी खड़ी है, पार्किंग की व्यवस्थाएं अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। तो देखिए, करना चाहे ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है और आज बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेके जाऊंगा आपको। लेकिन एक समाचार, बहुत बड़ा समाचार ये है कि सीएमएचओ एनके जैन, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आने से बड़ा समाचार इस अस्पताल में यह है कि इस अस्पताल के अंदर सीएमएचओ आए हुए हैं और उनके आने के बाद देखिए ये व्यवस्थाएं, सब कुछ आपको साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देगी, क्योंकि जहां पर सभी लोग बाकायदा अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे। यहाँ शायद डॉक्टर राउंड लेने गए हैं। ये है उनका चेंबर, अभी वो व्यवस्थाओं में लगे हुए, मैंने देखा हुआ था। सीएमएचओ साहब का कुर्सी आप देख लीजिए, उनको आज बैठने का टाइम नहीं है क्योंकि वो एक ही दिन में करना सब कुछ है। जो व्यवस्थाएं कुछ सालों से बिगड़ी हैं तो उसको अचानक एक दिन में आज करना है। तो ये उनका चेंबर है और वो बंद रहता है। लेकिन और भी कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। और मैं अब क्या दिखाऊँ आपको? मैं ये दिखाऊंगा कि डॉक्टर व्यवस्थित आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक नई चीज़ दिखा देता हूँ। ये क्या है भाई, बताओ आप, ये क्या है? थोड़ा बताएं इसके बारे में। टोकन मशीन नंबर 4-5 एक ही में हो गया है। तो अपडेट हो रही है भैया, 2 मिनट। तो एक ही दिन में नहीं ना बनेगा, साल भर में की अव्यवस्थाएं हैं। तब ना बनेगा। क्या हो गया श्रवण भाई? हेलो, आप कहाँ रहते हैं सर? आप कहाँ रहते हैं? कौन है आप? कहाँ है आप? हाँ, आप कौन है? कौन है आप? काम करने दीजिए फिर। तो काम 1 घंटा में थोड़ा ना हो जाएगी। आप करने देंगे 5 साल आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तब न कर रहे हैं। 1 हफ्ते से कहाँ थे आप? अरे हम रोज आते हैं। ये कहाँ के? सीसीटीवी लगा, खोल दीजिए ना, खोलिए ना सर, जनता देखना चाहती है। मालूम है मैं। अरे सर, जनता एक दिन में ना बनी, जो नसाइल बना व्यवस्था तो 1 दिन में ना हो पारी।
देखिए एक दिन में 1 घंटा में कोनो चीज बनावल चाहिए तो बनी का सोचता ना कि अभी मुख्यमंत्री आप देखावक बा व्यवस्था कैसे बनल जा। तो ये हाल है, इनका मूड खराब है। अब पूरा दिन सीएमएचओ के संगे मिलकर बजट का हेरा फेरी में करने में लगे रहते हैं ये लोग। तो अब जे हिसाब देओग बा, अब जे हिसाब देओग बा। सही बोले थे ना, सही बोले थे कि नहीं बोलत? बजट में हेरा फेरी करते हैं पूरा दिन मिलके, है ना। और अब जे हिसाब देओग बा, अब से काम करे के हम रोकत ही। अरे भैया एक कोठे मरीजन का फायदा होल बा का एमन से तो ये हाल कर रखे बा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि सीएमएचओ का जाना नहीं, सीएमएचओ का आना समाचार है इस अस्पताल में। और जो हाल इन लोगों ने बना के रखा हुआ है वो देखिए बौखलाहट तो साफ आएगी। देखिए क्योंकि दवा घोटाला हुआ है, ऑपरेशन घोटाला हुआ है और तमाम तरीके से लूटपाट हुई है। यहाँ पर जो अवैध रूप से पैसों की वसूली होती है, मारपीट की वीडियो सामने आई है, तमाम चीजें हैं। इसलिए तो बौखलाएंगे तो ही है। बौखलाइए, क्या करना है, लोग हैं सब समझते हैं। और चीज दिखाता हूँ, आओ यार और चीज दिखाते हैं। यानी एक का दिन हमें बनावा चलल बना के का लगा ही हो कि पर्ची काटे वाली एक का दिन हम बना दें। अब जे 5 मिनट में तैयार करके धर दें। 5 साल से अस्पताल 4-5 साल से खुलल बा, ओके ना बने ही। अब जे एक दिन हम बना के तैयार कर दें। अतना बेवकूफ केकरे बना बता भैया, का लोग नहीं है जानत। हाँ तो ये पर्ची एक का दिन हमें काटे वाली व्यवस्था बना दिया। अब नहीं अल्लाह पारत कैसे लाई भैया, जब तू कमो मशीन की छुले नहीं आला पहले ओकरे बारे में भी सीधी नहीं बनत तोहरे से। तो सीखत आना, फोन लगा के सीखत आना कैसे चलल आई, है ना। तो ऐसा तो कारीगर बना है अस्पताल में, है ना। अरे तू कितना जाना तल हो, अरे चल चल अपन धंधा करे। नहीं बनत तो चुप जा, अपन ड्यूटी करे। नहीं बनत तो अपन ड्यूटी करे। तो के झूरा जा रहा फिर दिखावा भर की मत चलावा। तो ये हाल बना के रखा है इस अस्पताल का। और बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए आज जो है ना, ये अस्पताल में बहुत सी दवाइयां होती हैं ऐसी जो मिलती नहीं है, क्योंकि दवाइयों का हेरफेर अभी भी चालू है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे दवाई होते हैं जिसमें से डॉक्टर जो लिखते हैं वो बोल देते हैं बाहर से लेकर के आओ। ऐसी चीजें आती हैं इस अस्पताल में। आती है कि नहीं आती है बताओ, कभी आती है ना। कुछ चीजें लिखते हैं बाहर, आता सब है इस अस्पताल में, लेकिन आने नहीं दिया जाता, वहीं से पार हो जाता। तो ये हाल बना करके रखा है। और वो नाजू सीखा था ना नया, एक का दिन हमें सीख कर तैयार हो जाइए। तो आज देखिए जबरदस्त भीड़ है इस अस्पताल में। और मैं अलग अलग जगहों पर लेकर के गया हूँ। आज सीखा था ना, हाँ बिल्कुल 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 मोदी राज है। और देखिए और भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। काफी भीड़ और काफी तस्वीर जो है ना, ये शानदार दिखाई दे रही है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर आरबी सिंह। भीड़ लग गई ना, बहुत बढ़िया। डॉक्टर आशीष सिंह का चैम्बर खाली है। पुष्पराज सिंह। तो ये देखिए बैठे जगह नहीं है कौन बच्चे। देखिए ये देखिए बैठने की जगह ढंग का ना दिखाते। देखिए आई वार्ड है, ओपीडी। नेत्र रोग विशेषज्ञ बैठते हैं इसमें, और डॉक्टर विजय प्रताप बैस। ठीक।
डॉक्टर विजय प्रताप बैस बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये व्यवस्थाएं जो है ना वो सब किसको दिखाने आए भाई? सासू माँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 8 नंबर में कौन है? डॉक्टर गंगा बैस हैं। और ये जो है ना फिर से एक बार देखिए। अब एक और चीज़ मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है। और यहाँ पर भी नहीं है डॉक्टर। तो ठीक है गुरु, ठीक है, ठीक बा गुरु ठीक बा गुरु। और एक चीज़ मैं दिखाने ये जा रहा हूँ कि एक्सरे का जो रिपोर्ट होता है ना उसका फिल्म व्हाट्सएप पर जाता था, फिल्म नहीं मिलता था, है ना। लेकिन आज व्हाट्सएप पर नहीं जाएगा, आज हाथों हाथ मिलेगा, क्योंकि आज एक दिन के लिए व्यवस्था बन गई है। क्या बात है। देखिए एक्सरे चल रहा है इस अस्पताल में। और एक्सरे विभाग पूर्णतः निःशुल्क है। यदि कोई एक्सरे व फिल्म के नाम पर पैसे की मांग करता है तो शिकायत हेतु संपर्क करें। ये बताया जब एक्सरे का फिल्म मिलबर, हाँ, ठीक है, बात करते हैं। तो एक्सरे का रिपोर्ट जो है ना वो जो फिल्म है ना वो केवल और केवल काहे के लिए मंगाई गई है? एक दिन के लिए दिखावे के लिए, है ना। चलो यही 10-20 मरीज के भला हो जाए आज भर की। अब तो मलेरिया विभाग की बात आ रही थी कि मलेरिया विभाग एकदम से ताला लगा हुआ है। दिखा देते हैं कहाँ पर है, कहाँ वाला दिखाओ तो मतलब जिला पूर्णतः मलेरिया से मुक्त हो चुका है। नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, मलेरिया विभाग एकदम बंद है पूरी तरीके से और इसमें ताला लगा हुआ है। बाकी अस्पताल में साफ सफाई मुझे नहीं लगता कि ढंग की है यहाँ पर अभी। शाम तक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो टेम्परेरी व्यवस्था बनाते लहाते ना, टेम्परेरी भाई अधिकारी आदेश दिए होंगे कि भैया जुगाड़ लगाना है, जुगाड़। हिंदुस्तान पूरा जुगाड़ पर चलता है। तब मालिक का बात सुनकर श्रवण पटेल लहावत रहा, फोन लगा गया रोहत कि कैसे कैसे वो असल में वो क्या चीज था। वो पर्ची काटने के लिए पर्ची के लिए नंबर लगाने के लिए वो प्रोसेस था। वहाँ पर कौन से डॉक्टर को दिखाना है और नाम डिटेल डालना था। तो जब उनको खुद नहीं आता है ये काम करने, तो सिंगरौली में जो मरीज हैं वो कर पाएंगे क्या? तो वही वो सीख रहे थे। अब भाई हम जाने कि अब नसाज ही लाइव चलती है वीडियो, तहाँ अपन बात बता दे हम। तो ये हाल बना के रखा है इस अस्पताल का, क्योंकि एक दिन में आप नहीं सीख सकते सर, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। नाला पारी राधा ना सीख पर एक दिन में देखो अभी भी सीख रहे हैं। ये देख लीजिए, फोन लगा के सीख रहे हैं ये हाल है, बहुत बढ़िया। ये देखिए रंगारंग कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थाएं बन रही है। और आज बहुत बड़ा एक समाचार है यहाँ पर कि इस अस्पताल में सीएमएचओ आ गए हैं। इससे बड़ा न्यूज और क्या हो सकता है? क्योंकि व्यवस्थाएं वही डॉक्टर का बैठने की जिम्मेवारी जो है ना, और अस्पताल का प्रबंधन वही सिविल सर्जन उन दोहरा जो चार्ज लिए हुए ना उन्हीं का है। और मैं ये कह रहा हूं कि
जब अस्पताल में आपको पता था, देखिए अगर ये वीडियो बहुत काम की है, अगर आप समझेंगे ना तो बहुत काम आ जाएगा। तो जब सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं तो दोहरा जिम्मेदारी एनके जैन को देने की क्या जरूरत थी? जब आपस में लोग चर्चा करते हैं कि भैया देखा क्या आपने, कोई कहता नहीं हमने पिछले हफ्ते देखा, कोई कहता है 15 दिन बाद देखा, कोई कहता है अरे पिछले महीने तो दिखे थे। अरे अस्पताल में प्रतिभावान डॉक्टर मौजूद हैं, सीनियर से सीनियर अच्छे से अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन आपने सेटिंग करके और सारे जिम्मेवारों ने शांत रह करके एक अस्पताल के प्रबंधन को बर्बाद कर दिया है। और ये चले हुए हैं उनके चेले चपाटी, हमें बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसे होती हैं। निकालो सीसीटीवी कैमरा, कितने दिन आए हो तुम और कितने दिन हम लोग आए हुए हैं, देखते हैं। आप दफ्तर में वहां एसी का मौज मारोगे और यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, रोज करना पड़ता है। ये समाचार की तरह आपके जो अधिकारी है ना वो ना आए, उनका टाइम है, वहां पर टाइम लिखा हुआ है कि इतने से इतने बजे तक अस्पताल में रहना मौजूद जरूरी है। लेकिन आपके अधिकारी ही जब यहाँ इस अस्पताल में नहीं है तो और भी लोग कैसे रहेंगे? ये देखिए ओपीडी का ये जो समय है ना, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 5 से 6। तो आप ये बताइए, कोई भी मरीज सुबह अगर दिखवाने आता है तो फिर क्या ये रिपोर्ट्स देखी जाती है शाम को? नहीं देखी जाती है। समस्या यहाँ यही है कि परेशानियाँ लगातार बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। और आज अचानक झटके में, एक झटके में सब कुछ सही करना चाहते हैं तो ये सही नहीं होने वाला है। तो एक झटके में सब कुछ सही होने वाला नहीं है, कुछ नहीं बताएगा एक झटके में। ये देखिए क्या सेट कर रहे हैं, कमरा 1, कमरा 2, 12 होगा, कमरा 1 के बाद कमरा 12 होगा, फिर कमरा 2 इधर, कमरा ये देखिए बता दे रहे हैं। अचानक जब सेट करिए तो यह हाल हुई। 2 इस तरफ है, 3, 6, 9, ये कौन पहाड़ा पढ़ा होता था दुआ? हम बोले रही, कहले रही तो गुरु नहीं मन लो, अपना के बड़ा होशियार जानला है ना। तो एक झटका में ना बन पा रही, लेकिन सब गड़बड़ हो गया और बता रहे बनाने देंगे तो बनेगा भैया। यही मैं कह रहा हूँ कि ड्रामा का ड्रामा इसी तरह नहीं होता है। ड्रामा का आप लोगों ने कार्य किया है इस तरह से, ठीक बा। बाकी ये लाइट देखिए, देखिए जबरी इसको सब बना दिए हैं अभी। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। देखिए नया नया बल्ब लाए हैं इसमें, पूरे में अभी सब बंद थे, ये सब बंद पड़े थे, है ना। इसमें जो संदेश दिया गया है वो ये है कि पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कराने पर पुरुष को 3000 एवं प्रेरक को 400 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसी संदेश को अच्छे से पढ़वाने के लिए एक बार इसमें लाइट जलाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए टेस्ट। तो अभी कुछ बचे हुए हैं, इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और ये है लेबर रूम का हाल, आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, जाना ही होगा और रोज भोग ही रहे होंगे जो भी चीजें आती हैं। अच्छी बात है, स्थिति सुधरी है कुछ पहले से, लेकिन करप्शन नहीं रुका हुआ है, ये रोकने की जरूरत है। बुधवार आज हाँ बुधवार है, नहीं ये चालू हो गया है। जब डॉक्टर नहीं रहते हैं ना तभी नहीं रहता, नहीं तो अब चालू हो गया है। मतलब अल्ट्रासाउंड आपको डेली की व्यवस्थाएं मिल जाएगी, आपको यहाँ रोज होता है ऐसा। कुछ दिन पहले से चालू हो चुका है ना। हाँ, नहीं तो 2 दिन होता था, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अपडेट किया गया है, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से एक एक दिन के लिए अस्पताल के जो CMO है ना, सिविल सर्जन है ना, कदम रखते हैं, समाचार बनकर आते हैं ना, वो ही कष्टदायी होती है। तो वो अगर समाचार बन के ना आते ना
वो नियमित रूप से अपनी ड्यूटी करते, या तो दूसरे को जिम्मेदारी दे दीजिए ना सर। आप डबल कुर्सी लेकर के क्या कर रहे हैं? यही 1 घंटा में ठीक करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ। देखिए अभी भी ठीक नहीं हो पाया है। 1 इधर है तो 6 उधर है, तो 9 इधर है तो 8 उधर है, नहीं ना ठीक हो पाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए हम भी ऊपर, चलिए चलिए आइए ऊपर चलते हैं, शायद कुछ होगा। जा रहे हैं हम ऊपर, वो भी लिफ्ट से। सबसे ऊपर जाएगा, दबा दो यार 2 नंबर। बहुत बढ़िया। लाइट कटी तो आजकल रह जाबा। ठीक ठीक ठीक। 2nd फ्लोर। ओहो क्या आया है यार, ये क्या है? वाह शानदार, क्या है ये? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, इमरजेंसी वार्ड तो मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन आप जानते हैं वहां की स्थिति क्या है। तो रेफर सेंटर है वो, जान लीजिए, बस यहीं से मैं बोल दे रहा हूं तो आप जान लीजिए। अरे वाह दिख गए आज सर, आज दिख गए आज अस्पताल में, बहुत बढ़िया। आप ही को ढूंढ रहा था, आज तो बहुत बड़ा समाचार बन गया। आप दिख गए सर, कुछ बताइए क्या कहना चाहते हैं व्यवस्थाओं को लेकर के? आज दिख गए सर अचानक, बताइए कुछ। एक बहुत बड़ी खबर है कि आज सीएमएचओ साहब दिख गए, देखे जा रहे हैं हमारे सामने से। अस्पताल के डॉक्टर पूछते हैं कि पिछले महीने दिखे थे क्या, कोई कहता है पिछले हफ्ते दिखे थे क्या, तो आज दिखे थे कि ये देखिए जा रहे हैं साहब, ये देखिए हमारे साहब जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी खबर यहाँ से आपके सामने दिख रही है कि आज सीएमएचओ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई वार्ड में परेशान रहता है कि सिविल सर्जन आया क्या, नहीं आया, कोई पूछता है पिछले हफ्ते आए, कोई कहता है 15 दिन बाद आए, कोई कहता है महीने बाद आए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आज, क्योंकि सीएमएचओ और सिविल सर्जन यहाँ दिख गए हैं आज। तो आपने देखा कि किस तरीके से सीएमएचओ साहब का भी दर्शन करवा दिए हम सिविल सर्जन का, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ पहुंचे हैं। उसका कारण साफ है साथियों कि यहाँ पर आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में आ रहे हैं, इसीलिए इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। चलो चलो आ जाओ। देखो देखो आज दिख गए यार, आज सीएमएचओ साहब दिख गए, बहुत बड़ी बात है। हम लोग, हमारे कैमरे में सारे लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से सीएमएचओ साहब आज अचानक से दिख गए। यही एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है मान लीजिए अपने आप में। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते हैं तो किसी और को इसका चार्ज दे दीजिए। आपसे एक प्रतिभावान डॉक्टर इस अस्पताल में मौजूद हैं, किसी अन्य को एक को सिविल सर्जन बना देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि व्यवस्थाओं को नियमित रूप से, जैसे आज श्रवण पटेल कर रहे थे ना निचवा, कि एक ही दिन में सब सही कर लेंगे, तो नहीं ना हो पाएगा ऐसा। वो देखिए क्या है ना, जब हम कोई काम करते हैं तो ऊपर से भी शक्ति लग जाती है। भगवान भी कहता है कि भाई सही आपने ये चीजें दिखाना चाहिए, तो आप अचानक एक दिन में सब कुछ सही करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो सिविल सर्जन वो होता है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को मेंटेन करता है, बराबर नियमित रूप से देखता थकता है। तो अगर वो यहाँ पर अस्पताल के अंदर बैठते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से व्यवस्थाएं होती। व्यवस्थाएं नियमित रूप से आपको मिलती, और जो भी वार्ड के लोग हैं उन लोगों की जो भी समस्याएं होती, जैसे दवाइयों को लाना, देखिए दवाइयों के बिना मौत भी हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है ये इस अस्पताल में। और ये वार्ड जो है मेडिकल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, तो शिकायत पेटी भी आज डाल दी गई है, कल निकाल ली जाएगी यहाँ से। तो बहुत अच्छी बात है कि सीएमएचओ साहब आज दिख गए हमारे यहाँ, हमारी आंखों के सामने दिख गए, शायद आपके आंखों के सामने भी दिखे होंगे, लेकिन जवाब नहीं दिए, बोले रहे कुछ, बिना बोले ही चले गए। ठीक है, तो ये अस्पताल की व्यवस्था देखिए धीरे धीरे सुधर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु करना ये ना है कि सिविल सर्जन को भी रोज यहाँ पर बैठाना है, ताकि आपको जो समस्या हो, जैसे डॉक्टर ना हो, आपका रिपोर्ट ना देखी जा रही हो, आपको दवाई ना मिल रही हो, आपके ऑपरेशन ना हो रहे हो,
आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से रेफर कर दिया जा रहा हो। हम बड़ी बात करते हैं देखिए, तो इसलिए सिविल सर्जन का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वहां पर अब अस्पताल के अंदर ही कोई सिविल सर्जन होते तो आपको सीधे जाकर बात कर सकते थे। वही नीचे का कमरा था, आपको दिखाया था मैं, वही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते। लेकिन ना तो यहाँ से ब्लड लेने के लिए भी काफ़ी समस्या होती है कभी, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ब्लड बैंक की आवश्यकता है इस अस्पताल में, तो ब्लड बैंक की भी व्यवस्थाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसी व्यवस्थाओं को नियमित रूप से संचालित करने के लिए सिविल सर्जन का इस अस्पताल के अंदर होना बेहद आवश्यक है। बिल्कुल 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 ऐसे ही दिखावा किया जा रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, और मैंने पोल खोल दिया तो उनको आग लग गई। आग तो लगेगी ही क्योंकि ये लाइव है, तो लगने दीजिए आग, हमको क्या फर्क पड़ता है। देखिए इस फर्स्ट फ्लोर में आपको क्या क्या मिलेगा। पैथोलॉजी लैब है, सर्जरी वार्ड है, अस्थि रोग वार्ड है, मेजर ओटी है, बर्न वार्ड है, डायलिसिस वार्ड है, बच्चा वार्ड है, एसएनसीयू वार्ड है और पीआईसीयू वार्ड है। तो ये पहले ही तल में आपको ये व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। तो ठीक है, एक बार मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, एक बार फिर से मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा और बात करूंगा। अगर बात करना चाहे तो बात तो किया नहीं, वो चले गए। मैं सोच रहा था कि कुछ बताएं वो कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आज अचानक दिखे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए हम लोग इस व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए ना चीज़ों को दिखाते हैं ताकि और सब कुछ नियमित रूप से चले। और आपकी भी जिम्मेवारी है, जो मरीज होते हैं ना उनकी भी जिम्मेवारी है कि जहाँ भी गड़बड़ी लगे तो आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, या आपके टैक्स से अस्पताल चल रहा है, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो इस अधिकार को पहचानिए। और ये देखिए, ये अभी तक सुधर नहीं पाया है। ये इसको मैं कई बार दिखा चुका हूँ लेकिन हो गया, आज पहली बार बनाने आए हैं तो समस्या पहली बार तो ऐसा होता ही है। तो फिर लगातार अगर आप आगे करेंगे तो हो जाएगा। अच्छे से करिए, होगा पक्का। तो श्रवण पटेल बौखला गए थे पहली बार, कोई बात नहीं, बौखलाने दीजिए। देखिए यहाँ पर सुरक्षा की टीम, यहाँ पर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, व्यवस्थित व्यवस्थाओं को करने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और ड्यूटी लगाई गई है सर आप लोगों की। ठीक, बहुत बढ़िया है। तो ट्रॉमा सेंटर में देखिए पुलिस की टीम भी है, ड्यूटी व्यवस्थित की गई है। महिला थाना प्रभारी यहाँ पर भी हैं, अर्चना द्विवेदी जी हैं, और उनकी टीम यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख ताक रही है। और संभावित 5 बजे का ये दौरा है, 5 बजे यहाँ इस अस्पताल में आने का है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। 5 बजे का जानकारी है आप लोगों को? ठीक है, 5 बजे का आने का है जो हमें ये शेड्यूल दिया गया है। लेकिन इस अस्पताल में जो भी एक बार फिर से एक नज़र मार लीजिए आप कि जो भी वार्ड हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले नंबर में पंजीयन कक्ष है, दवा वितरण के केंद्र है, फिर अस्थि रोग ओपीडी, फिर तमाम ये जानकारियाँ सीरियल से आप दी गई हैं। और इसमें कितना आपको सुविधाएं मिलती हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए, लेकिन आप स्वयं मानिए कि अधिकतर कार्य हो रहे हैं। बहुत सी व्यवस्थाओं को अगर हम इन्हीं व्यवस्थाओं को अगर हम नियमित रूप से संचालित करना चाहें ना, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर, मैं आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूँ, जो यहाँ पर सिविल सर्जन बैठते हैं ना, जो अचानक दिख गया आज हमें यहाँ पर, तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो यहाँ पर होते, उनकी ये देखिए ये उनका कक्ष है, अगर वो यहाँ पर होते तो दिक्कत नहीं होती। ये देखिए ये उनका कक्ष है, कक्ष क्रमांक 13 है, और अभी भी बैठे नहीं हुए हैं। अभी देख रहे हैं ना, अचानक एक दिन व्यवस्थाओं को उनको सही करनी है, तो उस व्यवस्थाओं को सही करने के लिए वे घूम रहे हैं इधर उधर और डॉक्टर के साथ। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर कि उनका जो ये व्यक्ति थे वो सेट नहीं कर पा रहे हैं मशीन,
वो ऑनलाइन पर्ची कटती है शायद, उसी के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, तो उस व्यवस्था को सेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए पूरी लाइट जल गई, पूरी लाइट बंद थी, आज बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। हाँ सिटी स्कैन का, हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? सिटी स्कैन का 2070 रुपये पैसा लिया गया था। कब हुआ था? सर अब परसों दिन कराए हैं सिटी स्कैन। परसों दिन करा है। कितना लिया गया? 2070। 2070 सिटी स्कैन का। काहे का? आपके पास BPL कार्ड था? नहीं सर, आयुष्मान कार्ड था? नहीं सर। तो नहीं था तो लगेगा ना। लेकिन 2070 शायद एक जांच से ऊपर जांच लिखे होंगे, ये तो मुझे आइडिया नहीं। लेकिन 670 रुपये मैंने सुना है, 670 और 200 रुपये फिल्म का है ना। 2070 लिया गया। 2070 लिया गया। शायद जांच और होगी, ये तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जो डॉक्टर लिखे होंगे ना, उनसे आप एक बार बात कर लो। लेकिन 2000 लिया गया, मेरे को लगता है तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत से ऐसे टेस्ट भी होते हैं कि 2 से 3 हज़ार का होता है। हाँ, एक गड़बड़ी आप सही याद दिला दिए कि जो सिटी स्कैन का रेट है ना, वो बाकायदा दीवार में चस्पा होना चाहिए बाहर, ताकि किसी मरीज को किसी तरह की समस्या ना हो। तो चलो हम एक बार वही कर लेते हैं। बहुत बढ़िया याद दिला यार। एक बार हम बोलते हैं कि वो बाहर चपकाएं वो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जानकारी दी है कि भाई किसी को अंदाज़ा नहीं लगता है कि कितना रेट है, किस तरीके से उनको फ्री की सुविधाएं मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी मरीजों को, उनका अधिकार है ये, कि अगर कोई पैसा दे रहा है ना, देखिए आप लोग भी जानिए, आपको आसानी से बता दिया जाता है कि ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है। तो जब यहाँ आप प्रवेश करेंगे ना अंदर, तो यहाँ पर पूरी दवाइयों की जो है ना सूची दी है। आप इसको अच्छे से मैच करिए। जब वो कह दें कि ये दवाई नहीं है, तो आप इसको मैच करिए, किसी डॉक्टर से कराइए। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। मैक्सिमम दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ इस अस्पताल में आती हैं, लेकिन ऐसे मेहरबानी ऐसे लोगों को बैठाया गया है कि वे लोग दवाइयों का जमकर घोटाला कर रहे हैं। क्योंकि सिविल सर्जन की उनका महान कृपा है उनके ऊपर, CMHO की। बात यही ना है। नहीं हो गया, लगा होगा। लेकिन एक बार हम ये बात कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छा लगा तो है यार, चस्पा तो है, लेकिन यार एक मिनट। हाँ, ये रेट अच्छा है। आउटर पेशेंट लिस्ट, सिटी ब्रेन। अच्छा, ये मतलब जो हर चीज का अलग अलग। मैं समझ गया। जो इस अस्पताल में से बाहर, आप इधर आओ, इस अस्पताल में भर्ती थे तो भी पेपर कहाँ है? बुलाइए सिटी स्कैन वालों को। कहाँ पर रखे हो? कितना दूर है? नहीं, अरे घरवा का कर तुम्हारे जान के, जहाँ पर रिपोर्ट है वो कितना दूर है? पर्ची कहाँ है? हाँ, 21 नंबर में है। जाओ लेके आओ, जल्दी से, तुरंत लेके आओ। तो मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनवा देता हूँ कि सिटी ये जो बाहर मतलब अस्पताल में भर्ती ना हो, बाहर से जो मरीज आते हैं ना, उनके लिए ये रेट है। तो मतलब प्राइवेट अस्पताल कुल मिला के समझिए, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती जो करवाते भी है ना, तो वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो उन लोग को भी एक समय नेहरू चिकित्सालय में व्यवस्था नहीं थी, नेहरू चिकित्सालय के मरीज यहाँ आते थे। लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी है सिटी स्कैन की, हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया इसके लिए। ये पूरा रेट है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बाद में। एक बार फोटो ले लेता हूँ, फोटो ले लो, तो अपडेट कर देना इसका। एक इसका ले लो, एक उसका ले लो, ठीक है।
अच्छे से ले लो ताकि सब सीधे सीधे लो ना, सीधे सीधे। हाँ हाँ मम्मी को अकेले छोड़े, हम भर्ती है, इसको थोड़ा ड्रामा करवा दो। हो जाएगा, लाइन से आ जाइए, हो जाएगा, है ना। अब देखिए सभी का होना है ना, धीरे धीरे लाइन में लगे रहिए, तो हो जाएगा, कोई मरीज के पास कोई नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग तो मरीज ही है ना। 3 लोग भैया, लेडीज लाइन अलग है, वो साइड हो जाइए। अरे आप खड़े रहिए महाराज, नहीं तो फिर और के आवाज तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड धारी बिल्कुल फ्री है। जब इसका उद्घाटन हुआ था तभी मैंने जो यहाँ के जो सीईओ थे इस श्रीजी हेल्थ केयर, जो कि ये आउटसोर्स से ये सिटी स्कैन की व्यवस्था की गई है आउटसोर्स के माध्यम से, तो श्रीजी हेल्थ केयर के जो सीईओ हैं ना, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये जानकारी दिया था कि जो आयुष्मान कार्ड धारक है और बीपीएल कार्डधारी है, एकदम जो गरीबी रेखा में आते हैं, बीपीएल कार्डधारी कौन सा पर्ची लगती है? नीली पर्ची। तो नीली पर्ची धारी को ये सुविधा जो है ना वो फ्री मिलेगी। एक रिपोर्ट मिलेगी आपको, एक कॉपी है ना, और एक पीली और नीली दोनों कार्ड में। तो एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो एक्सरे का बात मैं करूँ ना, तो एक्सरे का फिल्म जो है ना, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ क्या? थोड़ा सा आप आइए तो। बहुत दिन से हम लोगों ने सिटी स्कैन के बारे में एक्सरे के लिए देखा कि एक्सरे कर रहे हैं। एक्सरे की फिल्म है क्या? फिल्म है, उपलब्ध है आज? कब से आया? 4 दिन हुआ। कितने दिन से नहीं था? 4-5 महीने से फिल्म नहीं था। कैसे फिर भेजते थे रिपोर्ट? ये कर ऑनलाइन रिपोर्ट मोबाइल में डॉक्टरों की जाती है और पेशेंट को मोबाइल में दे दिया जाता है, फोटो खींच के ना। और कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह से। और 100 रुपए वाली एक व्यवस्था चल रही थी, वो क्या हुआ? वो अभी सर ने उसके लिए है आदेश निकालने का है। सर बोले कलेक्टर साहब से अप्रूवल लेके 100 रुपये फिल्म के हिसाब से चार्जेबल कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए रिपोर्ट जो है ना एक्सरे का, वो मोबाइल से फोटो खींच के डॉक्टर के व्हाट्सएप पर जाता है। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि 4 दिन से ये फिल्म आई है। मुझे नहीं लगता कि 4 दिन से आई होगी, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ पर आज एक दिन के लिए जो समाचार बन के सीएमएचओ आए हैं ना, वही आज व्यवस्था एक दिन के लिए की है ताकि कोई मुंह ना खोले। बात तो ये है ना कि नियमित रूप से अगर आप व्यवस्थाएं देंगे तो स्टाफ आपका क्यों नहीं काम करेगा यार? अगर सारी व्यवस्थाएं अगर आप दे देंगे तो पक्का आपका स्टाफ काम करने के लिए बैठा है और करेगा वो। लेकिन ये अव्यवस्थाओं से यही रिपोर्ट आई हुई है सर। नहीं मिला है हमको, परसों कराए थे सर, कल मिला है। इसी का सर जो है 2070 रुपये हमसे चार्ज लिया गया सर, जो कि मैंने बताया कि गरीब कहाँ वो रसीद सर जो है कि थोड़ा मरीज को दिए थे, मरीज सर कहीं रख दी तो मरीज अभी रसीद हमको नहीं पता। अरे यार अब अचानक में पूछ रहे हो यार, रसीद कहाँ है? रसीद नहीं मिल रही है, हाँ? रसीद तो नहीं मिल रही है। मरीज को दिए थे मरीज 2070 रुपये लिए हैं जी। तो चार्ज तो इसमें आपके मरीज भर्ती हैं? एक मिनट दिखाओ दिखाओ। कौन सी जांच लिखी हुई थी? पर्ची कहाँ? पर्ची में जांच लिखी हुई है। अरे महाराज जो डॉक्टर पर्ची लिख के दे बा ना, वो फिर मत जाओ, इधर आओ, बार बार मत जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। इधर आओ, इसमें दिख जाएगा सिटी स्कैन होल एब्डोमेन पेन एंड कॉन्ट्रास्ट स्टडी। इसमें लिखा है एब्डोमेन। हाँ एब्डोमेन नहीं यार, सिटी एब्डोमेन का 764 है इसमें। किसमें?
अब कौन रसीद भी तो नहीं दे रहा है ना वो, कहाँ है? रसीद कहाँ है? ये किसका है? जिनका हुआ है? क्या बोल रहे हो? मैं कब से आया हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। मुझे 10 मिनट में दिखाने के लिए बोला गया है। 10 मिनट में डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, पर्ची कटवा ली हो? पर्ची कटवा ली है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं? डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। सी वजह से आप कहाँ घूम रहे थे? उनसे बात करो एक बार। हम तो ढूंढे, बहुत मुश्किल से मिले थे, कहीं चले गए लगता है। पता नहीं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है और 10 मिनट में दिखाने के लिए बोले तो उसमें डॉक्टर ही नहीं है। और अभी सर दर्द इतना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? मेरा सर दर्द कर रहा है। दवाई नहीं खाए हो? दवाई 5-6 दिन पहले डॉक्टर को दिखाना है, ये बात सही है, मजाक में नहीं कर रहा 5-6 दिन हूँ। पहले मैं यहाँ पे लेकिन- दिखाया था तो बोले कि दोबारा से दिखाना, अगर ठीक नहीं होगा तो। कौन से डॉक्टर को दिखाए थे? मैं दिखाया था आई डिपार्टमेंट में दिखाया था, तो बोले कि दोबारा से दिखाना। अभी उसमें गया तो बोले कि 10 नंबर पे चलो मेडिसिन डिपार्टमेंट में। अभी मैं मेडिसिन 8 नंबर भी है, वहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। 8 नंबर लेकिन 10 नंबर में क्यों नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे वेट किए हैं। 10 नंबर में दिखाना है सभी को। 10 नंबर के डॉक्टर की खोज पड़ताल हो रही है भाई, आ नहीं रहे हैं यहाँ पर। आपको दिखाना है हाँ, मेरे को दिखाना है। भाई? 10 नंबर वाले डॉक्टर कहाँ है यार? भाई आ जाए यार, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। आप लोग भी 10 नंबर के लिए दिखाने आए हैं? हाँ, किसको दिखाना है? डॉक्टर संतोष कुमार को। सभी लोग देखिए, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार का। तो डॉक्टर संतोष कुमार को आना चाहिए। अगर कोई देख रहा है वीडियो तो बताएं कि आए थे, देख लिए हैं। देख लिया, रिपोर्ट मंगाए हैं, सब अभी शायद इधर गए होंगे। अच्छा अच्छा, तो ये तो सुबह से थे? सुबह से थे डॉक्टर? सुबह से नहीं, मैं 12 बजे आया वहाँ पे, तो 12 बजे से 12 बजे सुबह बैठे थे, 12 बजे से नहीं आए हैं ये कह रहे हैं। हालांकि ओपीडी का टाइम है जो 2 बजे तक का रहता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कहीं इधर उधर गए हैं ना? इधर उधर गए हैं हम लोग। हाँ ठीक है, कहीं इधर उधर गए हैं ऐसा बता रहे हैं। शायद आ जाएंगे, आप देख लो। अगर बहुत इमरजेंसी है, ये लोग तो बैठे ही है, बता रहे हैं कि आया है ना। तो अगर बहुत इमरजेंसी है, हालांकि बैठना चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि टाइम है 2 बजे तक का। हाँ, वार्ड में शायद चले गए हो। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो 8 नंबर में दिखा लो एक बार, ठीक है। वो भी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, वो भी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो बाकी मेरे सलाह से मत चलना, आपको जो इच्छा हो करना। तो ये हाल है, देखिए उसका सीटी स्कैन का पर्ची नहीं लगते हो। मरीज थोड़ा आधार से कमजोर है, उन्हीं को। हाँ, तो मरीज पर कमजोर है तो भाई इसमें लिखा हुआ है ना, सीटी एब नॉर्मल ऐसा करके कुछ दिखाओ तो। 700 के जगह पर 700 200 फेल कर, 900 के जगह पर 2000 रुपये लिया गया है। हाँ, 2070 रुपये। यही हुआ इनका सीटी एब्डोमेन का प्लेन एंड कंट्रास्ट स्टडी। अच्छा, ये रिपोर्ट है इनकी और बता रहे हैं कि इनसे ज़्यादा पैसा लिया गया है, ऐसी बात थी। लेकिन सर मुझे भी पता थी कि 900 रुपये लगता है। पता था 900? जी सर। अभी मरीज भर्ती है आपका? जी सर। 5 बजे जब अधिकारी नेता के साथ रहेंगे ना, तब आप जाके जानकारी देना उनको, ठीक है? 5 बजे मैं फिर आऊँगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है तो मैं बात किससे करूँ, ठीक है ना? अधिकारी को आ जाना। तो देखो, मैं भी कैमरा लगाया हूँ, अभी लाइव ही चल रहा है। वो भाग रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो जब नेताजी आएंगे ना, तो हो सकता है कि वो बात करें, तो आप ये बात को रखना आप, ठीक है? हम भी रहेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है यहाँ ट्रामा सेंटर में। व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी तक ये नहीं सुधरा लगता है। आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एक आधार कार्ड से एक आयुष्मान होता है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये
हेल्पलाइन सेंटर है यहाँ पर। हेल्प डेस्क है और हेल्प डेस्क में सहायता केंद्र में लोगों से चर्चा चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरी तस्वीर मैंने दिखाया ना आपको, आप पूरी जानकारी रख लिए होंगे। ये पूरे वार्डों की स्थिति और यहाँ पर डॉक्टर का आना और दवाइयों का, ऑपरेशन का, तमाम चीज़ें मैंने बारीकी से आपको बता दिया है। तो अब कुछ चीज़ समझने की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर जो समाचार बन के सी मचवाते हैं ना, सिविल सर्जन आते हैं, वो समाचार बन के ना है, और नियमित रूप से किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया जाए। सरकार से भी यही आग्रह रहेगा हमारा कि किसी एक को सिविल सर्जन सरकारी, चूंकि सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पर मौजूद, तो जब ये वो आते ही नहीं तो एक को बना दीजिए, क्या दिक्कत है? ये बात तो रखना चाहिए ना, ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे इस अस्पताल की। तो ठीक है, तो यही सब चीज़ें को हम देख करके इस अस्पताल से फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी मैंने बात करी है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पक्का मंत्री जी से ये बात रखूंगा कि हमको सिविल सर्जन इस अस्पताल को चाहिए, ताकि इस अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकें।